यदि बच्चे सुखी, समृद्ध और संपन्न घर से आते हैं तो हमारा काम आसान कर देते हैं, और यदि नहीं आते हैं तो हमारा काम महत्वपूर्ण कर देते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे बच्चे जो कि अपनी समय पर किताब कॉपी लेने में असमर्थ होते हैं और फीस भरने में असमर्थ होते हैं, ऐसे बच्चों को पढ़ाना हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। हमारी जो जिम्मेदारी है उनके लिए और ज्यादा बढ़ जाती है। इन्हीं बातों के साथ आज का वीडियो शुरू करते हैं, और आज का वीडियो है आरबी त्रिपाठी मैथ्स चैप्टर फर्स्ट एक्सरसाइज 1C। स्टार्ट से करेंगे 1C का पहले नंबर क्वेश्चन से। मैं आपको 4 क्वेश्चन इसमें करवाऊंगा। अब मैं डिले बिल्कुल नहीं करूंगा, कंटिन्यू आपको वीडियो बनाता जाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, और आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आइए मेरे शेरों, करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आपको ये बोर्ड पर दिख रहा होगा, सिद्ध कीजिए कि समुच्चयों में संबंध बराबर है। ठीक है, तुल्यता संबंध है, मतलब ऐसे कुछ समुच्चय हैं जो आपस में बराबर हैं। तो आप बताइए कि क्या वह संबंध जो है समुच्चयों का, वो कैसा तुल्यता संबंध है। इफ एनी रिलेशंस आर इक्वल देन प्रूव दैट द रिलेशन बिटवीन सेट्स इज इक्विवेलेंस रिलेशन। ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले मैं यहां पर सॉल्व करूंगा और लिखूंगा कि लेट माना ए एक सेट है जो क्या है, इसमें बहुत सारे समुच्चय हैं, जैसे एस टी यू वी डैश 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 सो ऑन। ठीक है, ऐसे बहुत सारे इसमें सेट हैं। ठीक है, अब इन्हीं सेटों में इक्वल का रिलेशन है। कैसा, देखो रिलेशन कह रहा है कि एस और टी के फॉर्म में, या ए और बी है ना, ए और बी दोनों ही ये ऑर्डर्ड पेयर है किसका, रिलेशन का। और क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस रिलेशन में इन दोनों का क्या रोल है कि ए इक्वल टू बी है, ये रोल है। मतलब ऐसे बहुत सारे सेट हैं और दो ऐसे सेटों में से कोई 2 सेट बराबर हैं, है ना, इसमें से रिलेशन बनाना है। अब इसमें जरूरी नहीं है कि सब के सब आपस में बराबर होंगे, कुछ सेट जो इक्वल हैं उनमें कुछ सेट इनमें से इक्वल है। तो यानी इक्वल वाला रिलेशन हमें बताना है कि इक्वल वाला रिलेशन जो है इक्विवेलेंस रिलेशन भी होता है, यानी कि तुल्यता संबंध भी होता है। तो सब अगर कोई संबंध मेरे बच्चों ध्यान से सुनना, अगर कोई संबंध स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक होता है, यानी कि इफ एनी रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, देन दैट रिलेशन इज कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन। तब वह संबंध क्या कहलाता है, तुल्यता संबंध। क्या क्या होना चाहिए, स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक। तो देखते हैं हम इसको, सबसे पहले देखते हैं स्वतुल्य संबंध के लिए, स्वतुल्य के लिए। ठीक है, तो स्वतुल्य की शर्त क्या कहती है, स्वतुल्य की शर्त कहती है ए बिलोंग्स टू आर। ठीक है, और ये सभी के सभी ए कहां से लिए जाएं, सेट ए से, मतलब सभी एलिमेंट सेट ए से लो और सभी एक दूसरे के मतलब इक्वल हो। तो हम क्या लिख सकते हैं, ये सेट लेने हैं इनमें से। तो हमें पता है स्वतुल्य का मतलब अपने आप के बराबर, अपने आप के बराबर। और यहां लिख देंगे चूंकि प्रत्येक समुच्चय स्वयं के बराबर होता है, स्वयं के बराबर होता है, इसीलिए S इक्वल टू टी, या सॉरी कह सकते हैं एस एस बिलोंग्स टू रिलेशन। यानी सबको बताना जरूरी नहीं है, एक किसी को हम चाहे एस एस बिलोंग्स टू रिलेशन लिख दो या टी टी बिलोंग्स टू रिलेशन, मतलब एस एस भी होगा और टी टी भी होगा। ठीक है, और ये सभी के सभी एस कहां से लिए गए हैं, सेट ए से। ठीक है, तो देखो है, मतलब प्रत्येक समुच्चय स्वयं के बराबर होता है। तो एस कॉमा एस, यहाँ ए कॉमा बी की जगह हम एस कॉमा एस लिख सकते हैं। ठीक है, एस कॉमा एस लिख सकते हैं। तो बराबर है और स्वतुल्य भी है। तो बराबर की कंडीशन हो गई, एस एस के इक्वल होता है, तो बराबर की भी हो गई और स्वतुल्य भी हो गया, यानी स्वतुल्य बराबर है, यानी स्वतुल्य बराबर है। तो इसका मतलब क्या है, आर जो रिलेशन ये वाला है ये स्वतुल्य है, स्वतुल्य है। अब देखते हैं ये वाला रिलेशन जो है a इक्वल टू बी वाला, यानी 2 समुच्चय बराबर होने का क्या वह सममित भी होता है, देखते हैं।
तो दूसरा हम लिखते हैं सममित। तो इसमें क्या करना है, देखिए सममित क्या कहता है, सममित रिलेशन कहता है, सममित संबंध कहता है कि अगर ए बी किसी संबंध में है, मतलब ए कॉमा बी किसी संबंध को बना रहा है, ए और बी, तो बी और ए भी वैसा ही संबंध बनाए। तो हम यहां लिखेंगे, यहां पर ए इक्वल टू बी दिया है, इसका मतलब ए कॉमा बी तो संबंध में है, ए कॉमा बी संबंध में है। फिर तब अगर a इक्वल टू बी है तब b इक्वल टू ए बी हो सकता है, यानी कि b कॉमा ए बी रिलेशन में है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, r जो है, अतः r बराबर का जो संबंध था वो उल्टा भी बराबर का जो संबंध था वो सीधे पर भी बराबर है, वो उल्टा करेंगे तो भी बराबर ही है, इसका मतलब सममित है, r सममित है। ठीक है, सीधा और उल्टा एक जैसा हो, सीधा करो तो भी वही संबंध हो, सीधा करो तो भी बराबर का संबंध है, उल्टा किया तो भी बराबर ही है, इसका मतलब क्या है, सममित है। तीसरा देखते हैं संक्रामक के लिए, यही बता देता हूं। थर्ड, संक्रामक। हमने कहा यदि कोई दो संबंध ए बी, देखो ए और बी बराबर है, यानी कि ए बी जो है वो संबंध में है। ठीक है, और मान लिया हमने कि इसका दूसरा किसी का पहला है, b बराबर c है, इसका मतलब क्या है, bc भी रिलेशन में है। तो ऐसी कंडीशन में अगर a इक्वल टू बी है, यानी a भी रिलेशन को फॉलो कर रही है, और b इक्वल टू c है, यानी bc भी उस रिलेशन बराबर के रिलेशन को फॉलो कर रही है, तब a और c भी बराबर के रिलेशन को फॉलो करना चाहिए, तभी जाके वह संबंध संक्रामक होता है। तो हम कह सकते हैं यहां पर तब a इक्वल टू c भी होगा। क्यों होगा, क्योंकि देखो b जो है वो a के भी बराबर है और b c के बराबर भी है। अगर b a के बराबर है और b c के बराबर, इसका मतलब a और c दोनों बराबर होंगे। तो लिख देंगे यहाँ पर a इक्वल टू c, यानी ac भी जो है ना वो बराबर के संबंध को फॉलो कर रहा है, इसका मतलब ac भी रिलेशन में है। ठीक है, तो तीनों ही रिलेशन में हो गए, तीनों कंडीशन a b b c और ac, तो इसका मतलब क्या है, r संक्रामक है। ठीक है, r संक्रामक है। और जब कोई संबंध स्वतुल्य, सममित और संक्रामक होता है तो है तुल्यता संबंध भी होता है। तो इसके नीचे क्या लिख देंगे, अतः r तुल्यता संबंध है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका। ठीक, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, दिया है i पूर्णांकों का एक समुच्चय है। इसका मतलब क्या है, देखिए जब भी संबंध आपको निकालना है तो एक समुच्चय दिया हुआ होना चाहिए, वहीं से तो हम संबंध निकालते हैं। तो यहाँ पर दिया है i एक समुच्चय है, जो कि कैसा समुच्चय है, इसमें सभी पूर्णांक संख्याएं हैं। और कह रहा है क्वेश्चन, सभी नहीं कह सकते लेकिन कुछ हैं। क्वेश्चन में संबंध जो है वो क्या कह रहा है, ऑर्डर्ड पेयर ऐसे संबंध से है कि उन दोनों ऑर्डर्ड पेयर के जो अवयव हैं उनके घटाने पर हमें क्या मिलना चाहिए, समपूर्णांक मिलना चाहिए। ये हमें सिद्ध करना है। क्या करना है, सिद्ध करना है। जब भी ऐसा, क्या सिद्ध करना है, इसको हमें सिद्ध करना है कि ये तुल्यता संबंध है, बताइए, सिद्ध करना है। तो तुल्यता संबंध के लिए जरूरी है कि ये जो रिलेशन है ये सममित, स्वतुल्य और संक्रामक हो। ठीक है, यानी रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होना चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं स्वतुल्य के लिए। ठीक है, स्वतुल्य क्या कहता है, अपने आप के बराबर। ठीक है, हल लिख देंगे यहां। तो देखिए, अगर मान लो x, x जो है वो रिलेशन के दो अवयव हैं, तब x माइनस x बराबर 0 मिलता है, जो कि रिलेशन बोल रहा है। तो क्या इनके घटाने पर स्वतुल्य में अपने आप के बराबर होते हैं, अवयव अपने आप के बराबर होते हैं। तो ये कह रहा है कि ऐसे अवयव जिनको घटाने पर समपूर्णांक मिले, तो स्वतुल्य में बराबर अवयव है, बराबर अवयव घटाए तो 0 मिला। 0 भाई साहब सम संख्या होती है, याद रखना, इवन नंबर होती है 0, है ना, और पूर्णांक तो होती ही है। तो क्या लिख देंगे, बराबर सम पूर्णांक। ठीक है, ये समपूर्णांक है, इसका मतलब इसलिए r जो है, r स्वतुल्य है।
ठीक है, ये लिख देंगे, हेंस आर इज रिफ्लेक्सिव। दूसरा देखते हैं सममित के लिए। सममित के लिए देखिए, ए एक्स कॉमा वाई ले लो, एक्स कॉमा वाई जो है ना रिलेशन में है, ठीक है। तो x में से y घटाने पर, x में से y घटाया तो मुझे मिला मान लो समपूर्णांक मिला, ठीक है। x कॉमा y रिलेशन में है ऑलरेडी, तो उसका घटाना मुझे देखो x कॉमा y का क्या है, समपूर्णांक है। तो अगर मैं वो लटता हूं इसको मैं क्या लिख सकता हूं, माइनस कॉमन लेके y माइनस एक्स लिखता हूं, तो जो मुझे अभी मिला था वो फिर से मिल जाएगा, यानी कि समपूर्णांक हो जाएगा, ठीक है। देखो ना, x माइनस वाई समपूर्णांक मिला। इसका देखो एग्जाम्पल नहीं देख सकते, ध्यान रखना, क्योंकि ये सिद्ध करना है, और जब भी सिद्ध करना होता है तो एग्जाम्पल नहीं देते, ऐसे ही वेरिएबल टर्म से सॉल्व करते हैं, क्योंकि आपको पता है जब भी प्रमेय सिद्ध की जाती है, थ्योरम प्रूव की जाती है, तब हम एग्जाम्पल नहीं लेते, उनको ही द्वारा मतलब जो वेरिएबल्स होते हैं उनके थ्रू सॉल्व करते हैं, प्रूव करते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम लिख देंगे x माइनस वाई अगर समपूर्णांक है तो माइनस बाय माइनस एक्स भी समपूर्णांक होगा। एग्जांपल मैं आपको देके बता देता हूं, जैसे 6 में से 4 गया तो मुझे 2 मिलेगा, 2 समपूर्णांक है। तो 4 में से 6 घटने पर मुझे -2 मिलेगा, लेकिन मैं यहां माइनस अगर लगा देता हूं तो मुझे +2 मिलेगा, यानी कि सीधे घटाने पर भी 4 मिल रहा है, समपूर्णांक मिल रहा है, और उल्टा घटाने पर माइनस करने पर भी मुझे 2 मिल रहा है, यानी समपूर्णांक मिल रहा है। हम कह सकते हैं अतः r ऐसा होने पर, देखो एक्स वाई रिलेशन में है तो वाई एक्स मतलब y माइनस एक्स करने पर भी समपूर्णांक मिला, इसका मतलब इसीलिए y कॉमा एक्स भी रिलेशन में है, सीधा रिलेशन में तो उल्टा भी रिलेशन में, इसलिए r कैसा है, r एक सममित संबंध है, सममित संबंध है, ठीक है। ये तीसरा देखते हैं संक्रामक के लिए। संक्रामक संबंध कहता है कि ए बी, बी सी और ए सी तीनों रिलेशन में होना चाहिए। तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पर, ए बी यानी कि एक्स वाई रिलेशन में हो, वाई एक्स वाई जेड रिलेशन में हो, और ए जेड भी रिलेशन में हो, या ए बी बी सी ए सी से लेकर कर लो, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं, देखना, यदि एक्स माइनस वाई इक्वल टू समपूर्णांक है, ठीक है, यानी इवन इंटीजर, ठीक है, और y माइनस जेड बराबर भी समपूर्णांक है, तो हमारा जो है x माइनस जेड भी समपूर्णांक होगा। तो इसमें कैसे पता करें सर, इसमें तो आपने एग्जांपल देके हमें समझ में भी आ गया, लेकिन इसमें कैसे पता करें, इसका भी देखो एग्जांपल बताता हूं। अगर 6 माइनस 4 इक्वल टू 6 माइनस 2 लिख देते हैं, 6 माइनस 2 इक्वल टू 2 मिला, ठीक है, और 2 माइनस 4 लिखते हैं यहां पर, 6 माइनस 4 इक्वल टू 2 मिला, 6 माइनस 4 इक्वल टू 2 मिला, 2 समपूर्णांक है, और 4 माइनस 2 इक्वल टू 2 मिला, ये भी समपूर्णांक है। तो देखते हैं 6 और 2 का घटाना भी सम संख्या मिलती है या नहीं। तो 6 माइनस 2 इक्वल टू 4 मिलेगा, जो कि समपूर्णांक मिलेगा। लेकिन इसको कैसे इसमें सॉल्व करें, देखो ध्यान रखना, 6 माइनस 4 और 4 माइनस 2 दोनों सम है, दोनों का रिजल्ट सम है। अगर इन दोनों को जोड़ देते हैं तो हमें 4 मिलेगा, जो एक और सम संख्या होगी। तो ऐसे ही हम यहां पर लिख देंगे, तब x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड, यानी इन दोनों को जोड़ दिया, तो y से y कट गया, यानी कि x माइनस जेड भी ऐसा होगा। इन दोनों को जोड़ा तो क्या मिला, x माइनस जेड मिल गया, x माइनस जेड यही तो चाहिए था, जो कि समपूर्णांक है। अब समपूर्णांक कैसे है आपको मैंने यहां बता दिया, ठीक है, x माइनस वाई और y माइनस जेड, यानी कि 6 माइनस 4 2 और y माइनस 4 माइनस 2 2 को जोड़ा, इन दोनों के घटानों को जोड़ा, तो जो आया था वो भी एक, उनका जोड़ भी क्या मिला, सम संख्या मिलती है। तो यहां पर लिख देंगे, यहां x कॉमा y कॉमा जेड और z कॉमा x, यानी x कॉमा जेड रिलेशन में है। इसका मतलब क्या है,
अतः R संक्रामक है। ठीक है, संक्रामक है। ठीक है, ऐसा हम लिख देंगे, R संक्रामक है। तो जब भी कोई संबंध स्वतुल्य संबंध और संक्रामक हो तो वह तुल्यता संबंध भी होता है। तो लास्ट में हम लिख देंगे अतः संबंध तुल्यता संबंध है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्वेश्चन कह रहा है कि एक कोई सेट है धन पूर्णांकों का। धन पूर्णांकों का मतलब होता है पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि नेचुरल नंबर। धन पूर्णांकों को प्राकृत संख्याएं भी कहा जाता है। और फिर इसी समुच्चय से एक संबंध क्या बन रहा है, संबंध के ऑर्डर्ड पेयर है x, y, और उन ऑर्डर्ड पेयर में क्या रिलेशन है, x माइनस y का। यानी x में से y घटाने पर हमें एक संख्या n प्राप्त हो रही है, जो कि n किससे बड़ी है, 1 से बड़ी है। और नहीं, गलत बोल दिया मैंने, x माइनस y करने पर जो भी प्राप्त हो रहा है वो n से विभाजित होना चाहिए। लेकिन कौन से n से, n इक्वल टू 1 को छोड़कर, मतलब n से 1 से बड़े, 1 से बड़ी वाली नंबर से डिवाइड होना चाहिए। याद रखना, कह रहा है कि n कैसा होना चाहिए, n से विभाजित हो, लेकिन n कैसा हो, 1 से बड़ा, यानी 2 3 4 5 ऐसे n से डिवाइड हो x माइनस y। ठीक है, तो बताइए कि वह संबंध तुल्यता संबंध है, यानी इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं स्वतुल्य के लिए। स्वतुल्य, स्वतुल्य क्या कहता है, अपने आप के बराबर। यानी यदि कोई अवयव अपने आप के बराबर है, ठीक है, अपने आप के बराबर है, वो रिलेशन में है। ठीक है, तो वो रिलेशन में कब होगा, जब उसका घटाना कैसा हो, उसका घटाना n से डिवाइड हो, यानी 2 से 3 से किसी एक से भी। ठीक है, तो हम यहां पर लिखते हैं, मैं इसको पहले ऐसे लिखता हूं कि x माइनस एक्स इक्वल टू 0 है ना। x और x स्वतुल्य है, स्वतुल्य है, यानी x माइनस एक्स बराबर 0, और 0 जो है वो n से डिवाइड हो सकता है, जो कि n इज ग्रेटर देन 1 से या n से विभाजित है। ठीक है, और बट n से, कौन से n से, 1 से बड़े वाले से भी, क्योंकि 0 में हम 2 से भी भाग दे सकते हैं, 0 मिलेगा। 0 में हम 4 से भी भाग दे सकते हैं, 1 से बड़ा ही है। देखो n की जगह कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आप देखो तो 0 बटे में n भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो n जो कि n 0 जो कि n से विभाजित है, इसीलिए x, x और x दोनों ही स्वतुल्य हैं, और दोनों का घटाना संबंध को प्रूव कर रहा है। तो हम क्या लिख देंगे, ये संबंध में है, अतः या इसीलिए R स्वतुल्य है। ठीक है, स्वतुल्य है। दूसरा देखते हैं सममित के लिए। सममित संबंध क्या कहता है, सममित संबंध क्या कहता है, सीधा अगर वही रिलेशन है जो कि इसमें दिया है, सीधा अगर रिलेशन है ऐसा, तो उल्टा भी ऐसे रिलेशन होना चाहिए। तो हमने कहा, देखो x माइनस वाई इक्वल टू, जो भी आएगा वो n से, n इज इक्वल टू, ऐसा लिख सकते हैं, n इज ग्रेटर देन 1 से विभाजित है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, x, y रिलेशन में है। ठीक है, क्योंकि वो 1 से बड़े से विभाजित हो रहा है इनका घटाना। तब y माइनस एक्स करने पर माइनस अगर मैं बाहर लेता हूं, माइनस बाहर लेता हूं, तो मुझे जो भी मिलेगा वो भी क्या होगा, n इज ग्रेटर देन 1 से विभाजित होगा, अर्थात y, x भी, यानी उल्टा भी उस संबंध को फॉलो कर रहा है। देखो एक एग्जांपल देकर बताता हूं। अगर मान लो 6 माइनस 4 इक्वल टू, मुझे क्या मिला, 2, जो कि 1 से बड़ा है, यानी कि मैं 2 से विभाजित इसको कर सकता हूं। ठीक है, n इक्वल टू किससे विभाजित करना है इसको, ये जो संख्या है वो 2 से बड़ी से विभाजित हो, तो मैं इसको 2 से डिवाइड कर सकता हूं, 1 से बड़ी से, सॉरी, जो प्राप्त हो रहा है घटाने पर वो 1 से बड़ी संख्या से विभाजित हो। तो देखो 2 जो है वो 1 से बड़ी यानी 2 से विभाजित हो रहा है। फिर मैं इसका उल्टा करता हूं, 4 माइनस 6 है ना, तो मुझे कितना मिला, -2,
लेकिन मैं इधर माइनस लगाऊंगा तो प्लस हो जाएगा, तो लगाओ चाहे नहीं लगाओ, लेकिन हमें क्या है, जो भी प्राप्त हो रहा है वो एक से बड़ी संख्या से विभाजित होना चाहिए, तो हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, इसलिए R सममित भी है, सममित है। ठीक है, फिर लास्ट वाला देखते हैं संक्रामक के लिए, देखते हैं कि क्या ये संबंध संक्रामक है। तो संक्रामक संबंध देखते हैं। संक्रामक, संक्रामक क्या कहता है, संक्रामक कहता है कि x बाय जेड और जेड एक्स जेड तीनों ही संबंध में होना चाहिए, यानी x माइनस वाई करने पर वह संख्या एक से बड़ी संख्या से विभाजित हो जाए। तो करते हैं इसको, x यदि x माइनस वाई n इज ग्रेटर देन 1 से विभाजित है और y माइनस जेड इक्वल टू n इज ग्रेटर देन 1 से विभाजित है और लिख लेना विभाजित है, तब इन दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो जो संख्या प्राप्त होगी वो भी आपकी n इज ग्रेटर देन 1 से विभाजित होगी, यानी कि x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड जो भी प्राप्त होगा, y से y कट जाएगा, x माइनस जेड ये भी आपका n इज ग्रेटर देन 1 से विभाजित होगी। ठीक है, इसका मतलब देखो x y रिलेशन में है, y माइनस जेड हमने कहा रिलेशन में है, तो x माइनस जेड भी रिलेशन में हो गया, यानी x माइनस जेड करने पर भी n इक्वल टू 1 से ग्रेटर देन 1 से डिवाइड हो रहा है। देखो एक एग्जांपल, 8 माइनस 6 4 मिला, ठीक है, जो कि आपका 2 से बड़ी यानी 4 से भी और 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 1 से बड़ी है ना, n इज ग्रेटर देन 1 से, ठीक है, 1 से बड़ी 2 से और 4 से भी डिवाइड हो रहा है ना, दोनों ही 1 से बड़ी है। और फिर मैंने कहा 6 माइनस 4 ये मिला मुझे 2, तो ये भी आपकी 2 से डिवाइड है, ठीक है, 2 से डिवाइड है, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, इन दोनों को जोड़ दिया जो कि मुझे मिले हैं, इन दोनों को जोड़ दिया, तो 4 प्लस 2 ये हो गया 6, ये भी आपकी देखो 2 से डिवाइड होती है, 3 से भी डिवाइड होती है, 4 से भी डिवाइड होती है, यानी कि 1 से बड़ी संख्याओं से डिवाइड होती है इनके जोड़ने पर। तो इनके जोड़ने पर हमारा AC भी मिल गया और 1 से बड़ी संख्या से भी इनका घटाना विभाजित हो रहा है, इसका मतलब यह संक्रामक संबंध भी है। तो अगर तीनों संबंध सममित, सतुल्य और संक्रामक है तो वह संबंध तुल्यता संबंध भी है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और लास्ट आज की वीडियो का। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, इसमें पहले से ये गिवन है, क्या गिवन है कि एक संबंध R तुल्यता संबंध है, फिर उसमें ये बोल रहा है z, x इस रिलेशन को में है, ठीक है, z, x रिलेशन में है, z, y भी रिलेशन में है, ठीक है, z, y भी रिलेशन में है। तो वो कह रहा है सिद्ध करने को कि x, y भी रिलेशन में है क्या, ये आप प्रूव करो, ठीक है, ये प्रूव करना है ना, यानी सिद्ध करना है। तो देखते हैं, सबसे पहले हम ये लिखते हैं, यदि R तुल्यता संबंध है, कैसा है, तुल्यता संबंध है, अगर कोई संबंध तुल्यता संबंध है तो वह सममित और संक्रामक भी होगा। क्यों, आप कहोगे सर ऐसे करने से क्या होगा, क्योंकि वो खुद कह रहा है कि तुल्यता, और तुल्यता दिया इसलिए है कि आप इन दोनों की हेल्प लेकर ये कर लो, इन दोनों की हेल्प लेकर ये तभी कर पाएंगे जब वह संबंध तुल्यता होगा, यानी ये रिलेशन तुल्यता का हो, ठीक है, यानी इक्विवेलेंस रिलेशन। जब कोई रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है तो वो सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और इक्विवेलेंस रिफ्लेक्सिव होगा, ठीक है, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव है, तो वह इक्विवेलेंस होता है। तो देखते हैं यहां पर, यदि R तुल्यता संबंध है, मतलब जो कि ये है, तब R सममित भी होगा, सममित संबंध है, R सममित संबंध है, इसका मतलब क्या है, यदि z, x रिलेशन में है
तब x, z भी रिलेशन में होगा। होगा या नहीं होगा? z, x रिलेशन में है तो x, z भी यानी उसका उल्टा भी रिलेशन में होगा। ठीक है, अब देखते हैं इसका मतलब ये दोनों रिलेशन में हो गए। ये क्यों हो गए? क्योंकि संबंध जो है पहले से तुल्यता है। तुल्यता है तो संबंध तो होंगे ही होंगे, पहले से दिया है इसमें तुल्यता संबंध यानी इक्विवेलेंस रिलेशन। तथा R संक्रामक भी होगा, संक्रामक भी होगा। इसका मतलब क्या है? संक्रामक होना यानी कि इन दोनों से ही आपको हेल्प लेना है, इससे और इससे, यानी कि z, x अगर z, x रिलेशन में है, जो कि z, x की जगह हम क्या लिख सकते हैं? x, z भी लिख सकते हैं, इसकी जगह ये भी लिख सकते हैं x, z बिलोंग्स टू R। ठीक है, और z, y तो दिए ही है, z, y तो दिए ही है, z, y भी रिलेशन में है, ये दिया है। तब संक्रामक होने की वजह से AC भी रिलेशन में होगा, यानी कि x, y भी रिलेशन में होगा, x, y भी रिलेशन में है। ठीक है, संक्रामक होने की वजह से सिद्ध हो गया, सिद्ध होगा। यही तो सिद्ध करना था कि x, y रिलेशन में है। बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं करना है, पहले संबंध का सहारा लो, क्योंकि संबंध पहले से ही तुल्यता संबंध है और ये दो संबंध उसने दे दिए, तो वो राय कि ऐसा प्रूव करो। तो हमने कहा अगर कोई संबंध तुल्यता संबंध है तो वह सम्मित संबंध होगा। सम्मित संबंध होगा इसका मतलब zx अगर रिलेशन में है तो अब उसका उल्टा यानी xz भी रिलेशन में होगा, तो यानी ये रिलेशन में है तो ये भी रिलेशन में होगा। तो अगर इसको हम इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं? हम लेते हैं xz को। किसको लेते हैं? xz को। देखो क्या क्या हो गया रिलेशन में, इस यहां तक क्या क्या हो गया रिलेशन में? zx हो गया और xz भी हो गया, और ये zx तो पहले से था, अब xz भी आ गया, और एक एक्स्ट्रा क्या है? ये zy। तो हमने क्या लिख दिया? अब ये रिलेशन में है, ये रिलेशन में है, इससे प्रूव हो गया ना सम्मित संबंध से। अगर ये रिलेशन में है और ये भी रिलेशन में है, इसका मतलब x और y भी रिलेशन में होगा, x और y भी रिलेशन में होगा। क्यों होगा? क्योंकि संबंध संक्रामक भी पहले से है। कैसे है पहले से संक्रामक? क्योंकि तुल्यता संबंध है। ठीक है, एक बार फिर से समझिए, तुल्यता संबंध होने की वजह से वह सम्मित है, और सम्मित होने की वजह से zx रिलेशन में है तो इस रिलेशन में xz भी होगा, और xz रिलेशन में है और zy रिलेशन में है तो xz रिलेशन में है और zy रिलेशन में है। इसका मतलब क्या है? x y यानी कि x y भी रिलेशन में होगा, इसकी वजह से संक्रामक संबंध की वजह से। तो ये आपका कौन सा हो गया? ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। आई होप आपको ये अच्छे समझ में आएगा। समझ में आए तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।